हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हावड़ा ब्रिज का इतिहास। यह हावड़ा ब्रिज जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, 3/4 सदी से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु इस अपने लंबे सफ़र के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का मुख गंवा रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं इस ब्रिज के साथ घटी, यह ब्रिज कब बना और कितने सालों तक चलेगा और इस ब्रिज पर क्या क्या खतरा रहता है। सारी छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो यहीं से करते हैं स्टार्ट। सबसे हम पहले बात करते हैं कि कैसे बना हावड़ा ब्रिज। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए एकमात्र सहारा नाव ही था। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 1874 में सर ब्रैडफोर्ड ने लेस्ली ने नदी पर पीपे पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 1580 फीट और चौड़ाई लगभग 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के लिए कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन से आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में वह काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में लगभग 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने खुद की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारे पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इन दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है। इनकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग अच्छा था कि ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री इस ब्रिज से गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रामों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। 2021 में इसके 78 साल पूरे हो जाएंगे। इसने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन अभी तक हुआ ही नहीं। इसकी वजह भी थी, जब तृतीय विश्व युद्ध
पूरे शबाब पर था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यह ऐतिहासिक ब्रिज देसी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वर्ष 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था। हाल ही में इस ब्रिज के 75 साल पूरे होने पर इसकी मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा संभालने वाले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कई योजनाएं तैयार की थी। इसके तहत रोज़ाना इस ब्रिज पर पैदल चलने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक शेड बनाया जाएगा। तो ये था हावड़ा ब्रिज की कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो चलिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।